नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक औसानी मैया की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। अब दोनों देवरानी जेठानी एक समान नहीं थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। अब जैसे हर इंसान एक बराबर नहीं होता, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मध्यम, हर तरह के परिवार होते हैं। उसी प्रकार जेठानी के पास अधिक धन दौलत थी और देवरानी थोड़ा सा कमज़ोर थी, धन दौलत से कमज़ोर थी। तो जेठानी के यहाँ कई सारे लोग आते जाते रहते थे, बड़े बड़े लोग, क्योंकि उनके पास धन था। और गरीब के पास कोई भी उसके घर कोई ना जाए, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, कुछ खिलाने पिलाने के उसके पास था नहीं, उसके पास घर अच्छा था नहीं। तो एक समय देवरानी काफ़ी समय से देखती थी कि जेठानी के यहाँ कई नौकर चाकर लगे हुए हैं, उसके घर में बर्तन धोने के अलग, झाड़ू पोछा के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग। तो देवरानी के बच्चों ने कहा कि माँ, क्यों ना आप भी बड़ी मम्मी के यहाँ ही जाकर कुछ करो और हमारे लिए कुछ लेकर आओ खाने के लिए। तो देवरानी ने भी सोचा कि मैं किसी दूसरे के यहाँ करूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जेठानी अपने घर में अपने बड़े के यहाँ ही कुछ कर अपने घर का पालन पोषण करूँ। फिर उसको ये बात पसंद आई। उसने अपने बच्चे के बात पर विचार किया और वो अपनी जेठानी के घर गई। उन्होंने अपनी जेठानी से कहा कि दीदी, मुझे अपने घर काम पर रख लो और मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और आपको भी अपने घर के ही किसी सदस्य से कार्य करवाने का मौका मिलेगा। आपको भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आप मेरे ऊपर विश्वास भी करेंगी। तो जेठानी ने कहा ठीक है, आप सुबह आइए और सारा काम करके शाम को आप जो भी बचा हुआ भोजन होगा मैं आपको दूंगी और आप ले जाइएगा। इसी प्रकार देवरानी रोज़ सुबह आती, झाड़ू पोछा, खाना पीना सब कुछ करती और शाम को थाली में जो खाना बचा होता जूठा, वही जेठानी वही सारा जूठा खाना जो बचा होता वही देवरानी को अपने बच्चों के लिए एक बर्तन में करके दे देती और वही देवरानी लेकर अपने घर चली जाती थी। रोज़ उसका इसी प्रकार से दिनचर्या उसकी चल रही थी। उसके बच्चों का भी थोड़ा पेट भर रहा था और उसको काम मिल गया था। एक दिन ऐसे होते होते जेठानी ने एक घर पर अपने पूजा रखी। उसने कहा कि आप जो है गांव में, उन्होंने 7 औरतों को न्योता देने के लिए कहा कि आप 7 सुहागिनों को न्योता दे दीजिएगा और बता दीजिएगा कि मेरे घर में औसानी मैया की दुगदुरिया है। उसके बाद उन्होंने अपनी देवरानी को न्योता नहीं दिया और उन्हें अलग से ये भी कहा कि आप कल थोड़ा सा जल्दी आइएगा, मेरे घर का बर्तन चौका करके चली जाइएगा, जिससे मेरे घर में पूजा पाठ सरलता से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 7 सुहागिनों को न्योता दिया और सुबह उसी प्रकार आकर सारा काम धाम खत्म किया और वो चली गई। जेठानी का भी पूरा जो औसानी मैया की जो व्रत का विधि विधान था, पूजा पाठ था, सब सही प्रकार से संपन्न हुआ। सभी औरतें चाय नाश्ता करके अपने अपने घर को गई। बच्चों ने कहा कि माँ, आप बड़ी मम्मी के यहाँ से क्या ले आई? माँ ने कहा कि बेटा, बड़ी मम्मी के यहाँ तो पूजा थी, लेकिन उन्होंने मुझे पूजा में नहीं बुलाया था। बच्चे जिद करने लगे कि माँ, आपको क्यों नहीं बुलाया? बड़ी माँ ने आपको क्यों नहीं बुलाया? आप जब वहाँ पर काम करते हो तो आपको प्रसाद क्यों नहीं दिया? हमें भी प्रसाद चाहिए। अब देवरानी बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा कि बेटा, हम गरीब हैं, अब बड़ी माँ अमीर हैं तो वो अमीर लोगों को बुलाएंगी, हमें क्यों बुलाएंगी? हम गरीब हैं, हमें अपनी पूजा में उन्होंने नहीं शामिल किया। बच्चे जिद करने लगे। बच्चे बोले कि नहीं माँ, अगले बृहस्पतिवार को आप भी ये व्रत पूजन आप भी करो और आप भी सबको निमंत्रण दो। और बड़ी माँ के यहाँ का प्रसाद नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके यहाँ आपका अपने घर का प्रसाद मुझे दो। मुझे भी देखना है कि किस प्रकार यह कथा होती है। उसके बाद अब बच्चों की बात को वो मना ना कर सकी। उन्होंने व्रत किया, 7 सुहागिनों को न्योता दिया। सभी ने सोचा कि ये गरीब, इसके घर में तो खाने के लिए भी नहीं है, ये किस प्रकार से पूजन करने का निर्णय ली है। फिर सभी ने सोचा कि ठीक है, अगर ये बुला रही हैं तो हमें बिल्कुल, भाई औसानी मैया की कथा है, हमें इसे मना नहीं करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए। और सब लोग प्रेम पूर्वक उनका निमंत्रण स्वीकार की। अगले दिन सुबह नहा धोकर सब औरतें अपने घर से तैयार होकर चल पड़ी। अब यहाँ पर देवरानी जो थी वो बहुत चिंतित थी। उसने अपने घर को लीपा पोता, अच्छे से साफ़ सुथरा किया। वहाँ पर एक साड़ी बिछाई जहाँ पर माता की पूजा होनी थी। अब वहाँ पर एक बड़ा सिकौला होता है, उसको पलट कर रख दिया।
उसके बाद उन्हें बहुत चिंता थी कि अभी सब लोग आएंगी तो मुझे क्या कहेंगी कि जब तुम्हारे पास कुछ था नहीं तो तुमने हमें बुलाया क्यों, मेरा कितना अपमान करेंगी। वह इसी बात का उसे बहुत ही डर था। मन ही मन वो बहुत ही व्याकुल थी कि किस प्रकार मेरी कथा संपन्न होगी। माता रानी, अवसानी मैया, सब कुछ आपके ऊपर है, आप ही मेरी लाज रखना। यह संकल्प लेकर वह घर के अंदर अपना और भी व्यवस्थाएं देख रही थी कि क्या हो सकता है, क्या मैं किस सबको पानी पिला सकती हूँ, मेरे घर में क्या है, कैसे है, क्या करूँगी मैं। इसी बात का टेंशन था उसको, बैठी हुई थी। तभी सारी औरतें आ गई। बाहर से उन सब लोगों ने बोला कि दरवाज़ा खोलो भाई, हम लोग आ गए हैं, कहाँ पर क्या व्यवस्था है बताओ। तो देवरानी ने बोला कि दीदी आइए, दरवाज़ा तो खुला हुआ है, यहाँ पर बिछा हुआ है, देखिए यहाँ पर आइए बैठिए। सब ने कहा कि पूजन की सामग्री कहाँ है बताओ, मैं सब व्यवस्था करूँ। तो अंदर से ही उसने कहा कि दीदी वहीं पर जो सिकौला ढका हुआ है उसी के नीचे सारी पूजन की सामग्री रखी हुई है। इतने विश्वास के साथ उसने कहा। उसी समय जैसे ही उन लोगों ने सिकौले को हटाया, उसके नीचे सारी पूजा की सामग्री और जो जो माता रानी की कथा दुर्दुरिया में जो जो चढ़ता है, लाई मिठाई जो भी चढ़ती है, सब कुछ रखा हुआ था। सब ने विधि विधान से बहुत अच्छे से पूजा की। उसके बाद अब अंदर ही अंदर पूजा हो रही है, लेकिन देवरानी के मन में चिंता है कि हे माता रानी, ये तो आपने मेरा पार कर दिया, लेकिन मैं सबको पानी क्या पिलाऊंगी, सबको चाय नाश्ता क्या दूंगी, मेरे घर में तो एक चीनी का दाना तक नहीं है, मैं क्या खिलाऊंगी सबको। इस बात की चिंता उन्हें लगी हुई थी। तभी वो पूजन संपन्न हुआ। सब चना जैसे ही उन्होंने उठाया कि मैं चना लेकर अगले बृहस्पतिवार का भी संकल्प करती हूँ, मैं फिर से करवाऊँगी, वैसे ही घर के अंदर जाते ही उसने देखा कि उसके सारे पात्र जो थे वो अन्न से, अनाज से, हर चीज़ से भर गए। बक्से में सोना चांदी सब कुछ भर गया। चारों तरफ एकदम धन ही धन, खुशहाली, मतलब एकदम उसके घर का माहौल ही बदल गया। उसने बहुत विधि पूर्वक सबको चाय नाश्ता कराया, सबकी सेवा की, सबको बहुत ही आदर के साथ विदा किया। सब बहुत खुश हुई। सब भाई रास्ते में बातचीत करते हुए जा रही थी कि वाह, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इसने अपनी जेठानी से भी अच्छी व्यवस्था की, सब कुछ बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। सब बहुत ही खुश हुई। और यह कहते उसकी जेठानी ने सुन लिया। अब जेठानी तुरंत चल पड़ी, वहाँ से उसके दरवाजे पर आई, बोली ये बताओ। तो उसने तुरंत बुलाया कि दीदी आइए, आप मेरे जैसे गरीब के घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आइए आप भी प्रसाद खाइए। लेकिन जेठानी ने कहा मैं यहाँ प्रसाद खाने नहीं आई हूँ, तुम पहले बताओ मेरे घर से क्या चुरा कर लाई हो। इतने में देवरानी को बहुत ही दुख हुआ। उसने कहा दीदी मैं आपके घर से क्यों चुराऊँगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम नहीं चुराई हो तो इतनी अच्छी पूजा, मुझसे अच्छी व्यवस्था तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था। फिर देवरानी ने कहा कि दीदी आप मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसने पूरी कहानी अपनी दीदी को बताई कि ये सब तो माता रानी की कृपा है, मैं तो बिना किसी व्यवस्था के, मैंने तो सिर्फ पूजा करने का निर्णय लिया था। माता रानी ने मेरी सारी इच्छा, सारा विधि विधान सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है और मेरा इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ। मैंने ना तो चोरी की है और ना तो कहीं से कुछ व्यवस्था की है। उसके बाद उसकी जेठानी ने उससे कहा कि ठीक है, मुझे ये सिकौला और साड़ी दो, मैं भी इसी तरह कर देखती हूँ, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो। वो भी अपने घर पर बिछाई और अपनी 7 सुहागिनों को न्योता दी। इतने में बिछा कर जैसे ही बैठी, सब पूछी कि भाई कहाँ है पूजन सामग्री बताओ। तो उन्होंने भी अंदर से आवाज़ लगाई कि उसी सिकौले के नीचे है। जैसे ही सिकौला हटाई, उसमें तरह तरह के जानवर, सांप बिच्छू सब कुछ निकल कर बाहर आने लगे। सब इतने में उठ कर भागने लगी। बोली कि बताओ तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कर रही हो, अभी मुझे काट लेता, ये हो जाता। सब भाई डर गए, सब वहाँ से, उनका बहुत अपमान हुआ, सब चले गए। फिर उसके बाद जेठानी ने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद उसकी देवरानी ने उसे समझाया कि दीदी मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए माता रानी ने मेरे ऊपर कृपा की। आपके पास सब कुछ है फिर भी आप इस तरह कर रही हो, इसलिए माता रानी ने आपको सज़ा दी है। इसलिए माता रानी का विश्वास करके आपके पास जो हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार, जो आपकी श्रद्धा हो, आप उस प्रकार से करिए। माता रानी ने किसी को ये नहीं कहा है कि बहुत अधिक से अधिक चढ़ाइए। माता रानी को सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। इस तरह से जो भी माता रानी की पूजा और भक्ति करेगा, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बोलिए अवसानी मैया की जय।